अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान और आप इस वक़्त देख रहे हैं लाइफ़स्टाइल टीवी चैनल। और आप जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के डिफरेंट प्रोग्राम्स हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने लेकर आने के लिए। आई होप कि आप सब लोग वो एन्जॉय कर रहे होंगे। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, आप देख सकते हैं सैयद रेहान अली हमारे साथ हैं, जो कि बहुत मशहूर नाख़्वा हैं पाकिस्तान के। डिफरेंट चैनल्स पे आपने इनको नातिया कलाम पढ़ते हुए खूबसूरती से देखा होगा। और आइए आज उनको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद रेहान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप कैसी हैं, ठीक अल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। रबीउल अव्वल के बिज़ी आपके आजकल जैसे कि मिलाद की महाफ़िल आप अटेंड कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स पे आपको बिल्कुल। मदऊ किया जा रहा होगा, उसमें से आपने टाइम निकाला, बहुत-बहुत शुक्रिया। आई रियली अप्रिशिएट इट। जी। हमारे नाज़रीन भी आपका जो है वो तहे दिल से उनकी तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। वो शम्ए उजाला जिसने क्या किया 40 बरस तक गारों में, एक एक बेशक। रोज़ चमकने वाली थी, कुल दुनिया के दरबारों में। ज़फ़र अली खां का ये शेर है। इस कायनात में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु अलैहि हैसियत बेमिसाल आफ़ताब दरख्शां की है, जो गारे हिरा से तुलू हुआ और सारी कायनात पर छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम तरीन शख्सियत है, जिसकी नज़ीर अज़ल से अबद तक मुमकिन नहीं। जिस तरह सूरज निकलता है तो मौजूदात आलम की हर चीज़ को रोशन कर देता है, इसी तरह आसमान रूहानियत का नयर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के क़ल्ब व नज़र को मुनव्वर कर रहे हैं। इस नये बेशक। दरख्त ने कुफ्र और दलालत की तारीकी को नूर सआदत में तब्दील कर दिया और धुंध को ख़त्म कर दिया, जो इंसानी ज़हन और क़ल्ब का अहाता किए हुए थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, आजकल आपकी क्या मसरूफ़ियत है पाकिस्तान की? बस आजकल मसरूफ़ियत ये है कि महफ़िल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला एक कसरत से जारी है। हुँ। तो जैसा कि रबीउल अव्वल की आमद है जी। और इस जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो बनिस्बत और महीनों के हुँ, मिलाद शरीफ ज़्यादा होते हैं हुँ, और लोगों का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर हुँ, दूसरे घर में महफ़िल नात का सिलसिला होता है हुँ, और जैसा कि पाकिस्तान में ये तो बहुत ज़्यादा है। आपका अगर देखना इत्तेफ़ाक हुआ हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे चरागा बहुत खूबसूरत होता है अच्छा। और इस टाइम पे हाँ। जगह-जगह रोड्स पे और घरों के अंदर बहुत खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं, झंडे लगे हुए हैं, नाज़िम शरीफ लगी हुई है हुँ, और जगह-जगहों पे बड़े-बड़े स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी लोगों ने चलाई हुई है और एक माहौल जैसे कि आप महसूस करती हैं, जैसे ईद आती है, बकरा-ईद आती है, उसका हुँ, एक अलग माहौल क्रिएट होता है। इसी हुँ, तरह रबीउल अव्वल जो कि ईदों की भी ईद है, क्योंकि हुँ, हमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से 2 ईदें मिली हमारे लिए, तो ये वाली ईद ये बहुत बड़ी ईद है, ये ईद से भी बड़ी ईद है, हुँ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ही तो हमें दोनों ईदें मिली हैं और अल्लाह पाक कुरान पाक में भी इरशाद फरमाते हैं, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। हुँ, तो हुज़ूर का ज़िक्र है, आप जब हुँ, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो इस दुनिया से जहालत और जितने भी लोग अंधेरे थे वो सब रोशनियों में हुँ, तब्दील हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये करामत अल्लाह पाक ने आपको जो इज़्ज़त बख्शी है, वो जिस तरह से पहले की निस्बत अब आप देख रही हैं कि रुझान बढ़ता जा रहा है लोगों में हुँ, और ज़्यादा जोश-ओ-ख़रोश से ये रबीउल अव्वल को लोग मना रहे हैं और महफ़िल नात का सिलसिला जारी है। लोगों के अंदर जिस तरह से समझ आती जा रही है, तो ये इसका रुझान भी बढ़ता जा रहा है। सुभान अल्लाह। और रेहान अली ये बताइए आप कि लोग जो हैं प्रिकॉशंस ले रहे हैं, मास्क पहना हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रख रहे हैं इन सारी महाफ़िल में? बिल्कुल, बिल्कुल रख रहे हैं। अभी तो यूँ समझ लें कि मस्जिदों के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, हुँ, थोड़ा-थोड़ा फ़ासला है। अब
ज़ाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को आदत हो गई है। अब इतना ज़्यादा लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हुँ, हुँ। जेंट्री तमाम ही तकरीबन लोग जो है वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं हुँ, और जो एक तरीक़ेकार है उसके मुताबिक अमल हो रहा है। तो बिल्कुल। बस बाकी अल्लाह पाक के हाथ में, अल्लाह ताला हम सबको इस बीमारी, इस वबा से जो भी है उससे महफूज़ रखे कि आमीन। बीमारी तो अल्लाह ताला की तरफ से जब तक उसका हुक्म नहीं होगा, तो आप कुछ भी कर लें नहीं होगा। तो अल्लाह बस ताला यही है कि अल्लाह पाक से आफ़ियत माँगनी चाहिए कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को और तमाम लोगों को आफ़ियत दे और आमीन। इस बीमारी से जल्द अज़ जल्द छुटकारा मिले। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं देख रहा था रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खोल दिया गया है, 12 रबीउल अव्वल भी आ जी, रही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। गुड ये न्यूज़। खुश नसीबी है। ये वाली जो है अभी करंट न्यूज़ जो है वो हम ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे जो है मैं कौन से कलाम से आप स्टार्ट करेंगे और कौन-सी एज से आपने जो है वो नात पढ़ना शुरू की थी और आपकी फर्स्ट नात कौन-सी थी? अगर आपको याद हो? हाँ, मुझे याद है मैंने जब मैं 6th क्लास में था, हुँ। तकरीबन कोई मेरी उम्र 10 साल होगी, हुँ, हुँ। तो जब से मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहा हूँ और सबसे पहली मर्तबा मैंने नात जो है वो अपने स्कूल में पढ़ी थी हुँ, हुँ। और स्कूल में रबीउल अव्वल में ही एक महफ़िल नात मुनक्किद हो रही थी, तो हमारी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप नात पढ़ेंगे रेहान? हुँ। और इससे पहले मैंने कभी नात नहीं पढ़ी, तो बस कहते हैं कि वो शुरुआत जब अल्लाह पाक को किसी काम की शुरुआत करनी होती है, तो रास्ते अपने आप खोल देते हैं। सुभान तो अल्लाह! बस आपकी वो टीचर को बहुत क्रेडिट मिलेगा इसमें। वो उनके लिए सॉरी? सबसे अच्छा बन गया, आपकी टीचर के अच्छा, लिए। बिल्कुल, जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसा है कि मुझे अभी भी याद है एक पर्चे के ऊपर मैंने फ़ोटोकॉपी हाँ, करवाई और हाँ। फिर मैं उसको देख के मैंने नात याद कर ली और सबसे पहली नात जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि मैं मुद्दत से साँस पढ़ जी रहा हूँ। खुदा बिस्मिल्लाह। कब बुला ले मुझे अपने घर पे, बहुत तो मैं जी। उसके चंद सुभान अशआर आपके सामने पेश करता हूँ और बिल्कुल। अभी भी अक्सर अक्सर महफ़िलों में मैं जाता हूँ, कुछ मेरे सुनने वाले हैं, उनका इस तरह से सिलसिला है कि हर 2 महीने, 3 महीने बाद उन्हें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलावा आता है और वो जाते हैं। तो वो जब भी जाते हैं तो वो महफ़िल नात कराते हैं और मुझे ख़ुसूसी बुलाते हैं, तो मैं हुँ। यही नात वहाँ पे जाके सुनाता हूँ। आज हमारे साथ भी आप तो ये कलाम शामिल कीजिए। बिल्कुल, दुरूद पाक तमाम देखने वाले मोहब्बत के साथ हुज़ूर की बारगाह में पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लिम मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रहा हूँ। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने दर पे खुदा कब बुला ले मदीने में मुझको मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ कि कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ वो सहने हरम वो मदीने की गलियां वो अरफात का दिन मिना की वो रातें मयसर कभी हो मुझे सारे जलवे मयसर कभी हो
मुझे सारे जलवे मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रहा हूँ, मैं मोहब्बत से इस आस पर जी रहा हूँ। मेरे सामने हो वो रोजे की जाली, मेरे सामने हो वो गुम्बद खजरा, वो रोजे की जाली, वो जन्नत का गोशा, कभी चूम लूं जाके मैं खाके मदीना, कभी चूम लूं जाके मैं खाके मदीना, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक मेरा फेवरेट कलाम है और आपने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा। जज़ाकल्लाह खैर रेहान। अच्छा, आप अभी बैतुल्लाह की बात कर रहे थे, सॉरी, मदीना मुनव्वरा की बात कर रहे थे कि रबीउल अव्वल की फर्स्ट को जो है खुला है। और भी करंट न्यूज़ हमारी क्या है उस वो भी हम ऐड करते हैं। उर्दू पॉइंट लिखता है कि मक्का मुकरमा में आपने देखा होगा 23 2020 मस्जिदुल हराम में तकरीबन 7 माह बाद नमाज जुमा की अदायगी, करोड़ों फर्जंदान इस्लाम के लिए जज्बाती मनाजिर, नमाजियों के लिए इस्तकबाल के लिए मस्जिद के 11 दरवाजे। सुभान अल्लाह। तफसीलात के मुताबिक जो है वो कोरोना वायरस की वजह से आपको मालूम है कि ये सब मस्जिदुल हराम को नमाज की अदायगी के लिए बंद कर दिया गया था। अब जो है वो मस्जिदुल हराम में रवां साल महदूद पैमाने पर जो है वो आपने भी देखा खोल दिया गया। होगा इनेकाद हुआ था। जबकि उम्रे की अदायगी का सिलसिला भी कई माह तक बंद रहा। अब जो है वो सिर्फ लोकल जो सिटीजन्स हैं वही जा सकते हैं। ताहम सही सही। कोरोना वायरस की खदशात में कमी आने के बाद इसको ओपन किया गया है। और अब जो है इस बरोज़ जुमा को 10 दिन यानी तकरीबन 7 माह के बाद नमाज जुमा अदा की गई। सुभान अल्लाह। और इतना वो सुभान देख रही, इतना अच्छा लग रहा था। नमाजियों की महदूद तादाद ने कोरोना वायरस के मुकम्मल जो भी प्रिकॉशंस थे उस पे वो अमल पैरा करते हुए नमाज की अदायगी की। तो माशाल्लाह, ये सुभान वाली जो है न्यूज़ मेरा दिल कर रहा था कि वो ये शामिल करें अपने नाज़रीन के साथ। और वो भी आपने देखा कि बॉटल्स अभी जो है वो नहीं खुला था कि वो फाउंटेन्स भी मेरे ख्याल में उन लोगों ने खोल दिए हैं। इस बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। जी, और लिखा हुआ अच्छा, है। मज़े की बात ये है कि जब भी हमारे लिए तो मक्का पाक और मदीना पाक हमारी जान है, और इसमें जितने भी मुसलमान हैं आलम इस्लाम के, जब वहाँ का तज़किरा सुनते हैं, वहाँ की बात सुनते हैं, तो जब मैं आपको अगर अपनी कैफ़ियत बताऊँ तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। जब मैंने ये खबर सुनी कि हुँ, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सल्लम खोल दिया गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत अच्छा लगा। अल्लाह हुँ, ताला ने अपना फ़ज़्ल-ओ-करम किया, क्योंकि आप यूँ समझ लीजिए कि दुनिया की जन्नत है वो।
सही। जिसने देखी है अल्लाह ताला सबको देखना नसीब करे। अब हाँ, सरकार का करम है कि उनकी नाते पढ़ते हैं तो उन्होंने हमें बुलाया, तो मेरा भी जाना हुआ। तो मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब इंसान के ऊपर से वो गुज़रती हैं तभी उसे उस चीज़ का एहसास होता है। इमेजिन बंदा करता रहता है, ख़यालात उसके होते हैं कि इस तरह का, इस तरह, मगर जब आप वहाँ पहुँचते, जब आप जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल गई। कुछ ऐसे मनाज़िर होते हैं जो आपकी आँखों ने कभी नहीं देखे होते हैं, आपने सिर्फ़ सुना होता है। हुँ, तो इसकी बड़ी शान है और आप, मैं समझता हूँ माशाल्लाह आप गई होंगी तो बिलख़ुसूस आप मेरा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हरम में जब हम दाख़िल हुए तो इशा की नमाज़ से थोड़ी देर पहले का मंज़र था। तो आपको पता है काफ़ी स्पेस है, पहले एंटर होते हैं, हरम है, फिर आगे जाके डोर बाय डोर आप अंदर जाते हैं तो खाने काबा जो बना हुआ है वो काफ़ी अंदर है और थोड़ा-सा हम नीचे उतर के हुँ, जाते हैं। तो जब हम पहली मर्तबा मक्का मुकर्रमा पहुँचे, हम फ्लाइट से एयरपोर्ट से उतर के जद्दा आए, देन हम अपने होटल में जहाँ हमें रुकना था, स्टे करना था, वहाँ हमने अपना सामान-वामान रखा और जब हम गए, तो जब पहली मर्तबा हरम शरीफ में हम वो पहुँचे और हमारी नज़र पड़ी, इतने ऊँचे-ऊँचे मीनार बने हैं, उसके अंदर ग्रीन कलर की लाइट्स लगी हुई हैं और रात का डार्कनेस, अंधेरा आसमान के ऊपर और वो लाइट की ब्राइटनेस इतनी हसीन लगती है उसमें। हुँ, और अचानक से इशा की अज़ान हुई और हुँ, जब अज़ान हुई है तो आप, मैं अभी भी वो मंज़र नहीं भूलता। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, जो लोग ख़्वाहिश रखते हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, अल्लाह ताला एक बार वो मंज़र सबको दिखाए। आज भी मुझे वो मंज़र याद है। एक वो मंज़र बहुत हसीन मंज़र था कि जिस हुँ, टाइम पे अज़ान, वहाँ की अज़ान तो आपने सुनी है, जब जी, बंदा सुनता है तो अंदर से उसकी रूह काँप जाती है। हुँ, उसके रुएँ-रुएँ में एक फ़ील आ जाता है कि वाक़ई में अल्लाह ताला एक है मालिक जो हमारा परवरदिगार है और जिसने हमें पैदा किया है। हुँ, और एक अलग ही फ़ीलिंग्स, अज़ान जब सुनी तो मेरा ईमान ताज़ा हो गया। एक तो ये मंज़र मैं नहीं भूल सकता और दूसरा मंज़र ये कि जब खाने काबा के ऊपर पहली नज़र पड़ी है मेरी, तो जी, उसकी जो एक ब्राइटनेस थी ना, जो एक ब्लैक कलर है, उसकी एक अपनी रोशनी है। हुँ, और खाने काबा के ऊपर आप देखें तो ऐसा महसूस होता है, जो उसके ऊपर का हिस्सा है कि उसका कोई कनेक्शन जो है ना, जैसे नूर आ रहा है ऊपर से। सही, मैंने ऐसा महसूस किया कि हुँ, आसमान से मतलब खाने काबा की छत के ऊपर ऐसे ऊपर देखा तो एक नूर की कैफ़ियत है, जैसे कि कोई रूहानियत सी होती है। तो हुँ, खाने काबा का वो मंज़र जब पहली बार मेरी आँखों में देखा, मैं आज भी वो मंज़र नहीं भूला और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें साल-साल वो मंज़र दिखाए और जो भी दिल से ख़्वाहिश रखता है उसे ज़रूर दिखाए। और जब खाने काबा के ग़िलाफ़ को पकड़ने का मौका मिला और एक गुनहगार बंदा जब उसकी, वो हमेशा एक सोचता है कि काश ऐसा हो, और एक दिन ऐसा होता है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर होता है अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हुए। तो हुँ, खाने काबा का जो ग़िलाफ़ है वो शनील का कपड़ा है और कोई इतना मोटा, इतना अच्छा वो है, आप जी, उससे हुँ, जब चिपट जाते हैं बिल्कुल करीब, तो हुँ, बस ऐसा आपको हल्का महसूस होता है कि आप अपनी मंज़िल पे पहुँच गए। हुँ, और बहुत से लोग अड़ोस-पड़ोस में बराबर-बराबर में लोग होते हैं, मगर उस टाइम की जो कैफ़ियत होती है, वो ऐसी कैफ़ियत होती है कि आपको ये महसूस नहीं होता कि कोई है, क्योंकि हर दूसरा बंदा खाने काबा से सही, लिपट के रो रहा होता है, अपने गुनाहों की माफ़ी माँग रहा होता है। हुँ, ऐसा लगता है कि आप अल्लाह पाक के बहुत करीब आ गए। वैसे तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं इंसान के शहरत से भी ज़्यादा करीब हूँ, सही, मगर कुछ कैफ़ियत ऐसी हैं, उसने बनाया है, कुरान में भी हुक्म दिया है मक्का मुकर्रमा और मदीना के, इनको, इन शहर को बड़ी इज़्ज़त वाला शहर कहा गया है। हुँ, तो बताने का मकसद ये है कि वहाँ की हर एक चीज़ निराली है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो बात हो गई हरम शरीफ की। ये बिल्कुल तो आप, आपने सुभान अल्लाह आपने बिल्कुल सही कहा है, बल्कि नाज़रीन आपने अच्छा हुआ कि रिफ्लेक्ट किया।
हमारे नाज़रीन सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या कैफ़ियत होती है, बिल्कुल सही कहा और कई कई मतलब हम लोग बता नहीं सकते कि जिस तरीके से इतनी जो शिद्दत मोहब्बत की और स एक अलग से जो एक कैफ़ियत तारी होती है, वो हम बयान नहीं कर सकते, वो अल्फ़ाज़ ही नहीं हमें मिलते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट किया। अम, और यही बात है कि जब तक होता है ना कि जाए नहीं तो वो पता नहीं चलता, जो जला मैं जाता है आपको ये मैं बोल रहा हूँ कि जाने से पहले की कैफ़ियत कुछ और होती है, जी, मगर जब बंदा पहुँच जाता है तो उसकी पूरी कैफ़ियत बदल जाती है। उसी सही तरह का एक मंज़र ये है, फिर वहाँ पे आपने जो देखा है हम जो मकाम इब्राहिम बना हुआ है, वहाँ हुँ, पे 2 रकात नमाज़ जो अदा करते हैं, तो वहाँ पे भी एक अलग ही रूहानियत है और फिर आप सफ़ा मरवा की बात करें, तो वहाँ पे आप देखें एक वो पहाड़ है जो सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है, जहाँ हुँ, पे हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम हुँ, दौड़ी थी, तो अल्लाह पाक का मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि अल्फ़ाज़ मेरे पास नहीं है कि हम जन्नत में आ गए, क्योंकि हम वही रूहानियत, वही सब चीज़ें कर रहे होते हैं और एक एक ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमैटिकली आपकी कैफ़ियत चेंज होती जाती है। बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप कि पता चलता है कि अल्लाह ताला ने उनकी जो कुर्बानियाँ थी, देखें आज भी आज सही में नज़र आती हैं। मरवा में हज़रत हाजरा की, हज़रत इस्माइल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सबका जो है वो एक हाँ पूरी जी। कहानी सामने आ जाती है कि किस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी और वो अल्लाह ताला ने कबूल की कि आज भी हम उनका ज़िक्र कर रहे हैं। तो हाँ इसी जी। के हवाले से हम आपसे सुनना चाहेंगे सारे नबियों का, आपने बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा है। हाँ, मैं जी, आपको ये बहुत अच्छा कलाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ है, तो मैं ये आपके कलाम नज़र पेश करने से पहले मैं आपको मदीने के हवाले से बताना एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि ये जी, तो बात हो गई मक्के की, खाने काबा की, हाँ, ठीक है? जब हम थोड़े दिन गुज़र गए, जब हम मदीने मुनव्वरा हमारा जाने के लिए हम रवा-दवा हैं, तो रास्ते हुँ, में हम मदीने मुनव्वरा पहुँचे, तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वहाँ पे भी इसी तरह आपको पता है कि थोड़ा-सा दूर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ से हरम पैदल आए डिस्टेंस फिर काफ़ी बड़े-बड़े गेट हैं, फिर हुँ, अंदर जाके तो ख़्याल ये था कि जब मैं छोटा था तो मेरा ख़्याल ये था कि मतलब रोज़ा रसूल का मतलब जैसे गुम्बद ख़ज़रा जो बना हुआ होता है ना कि वहाँ पहुँचना है। हुँ, हुँ, जबकि अब आप देखें वो तो ऊपर है गुम्बद ख़ज़रा और सही नीचे मवाजा है जहाँ पे जालियाँ है, हम हुँ, वहाँ जाते हैं। गुम्बद हुँ, ख़ज़रा तो बाहर से जो बाब जिब्रील है, इस कलाम में वो ज़िक्र भी है, इसमें हुँ, बहुत अच्छा एक शेर है हुँ, अभी मैं आपको सुनाता हुँ, हूँ। तो बताने का मकसद ये है कि 1-2 मेरे दोस्त हैं, मेरे जानने वाले, उन्होंने मुझसे ये बात शेयर करी कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप पहुँचते हैं और जब आप जिस तरह अल्लाह के मेहमान होते हैं, जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम मेहमान बनते हैं, हुज़ूर के दरबार में हम जाते हैं, तो वहाँ की कैफ़ियत ये है कि जो हमारे दिल में अरमान होते हैं ना या आसान अल्फ़ाज़ों में कहें कि जो चाह रहा होता है बंदा, हुँ, तो वो होता है। ये मेरे बहुत अच्छे शनाख़ा हैं, उन्होंने मुझसे ये बात डिस्कस की थी, उन्होंने मुझे बताया कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठा हुआ था और ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था, मुझे भूख लग रही थी कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके चावल हुँ, और एक चिकन का पीस होता है, मीन्स कि मैं चावल खाने के लिए सोच रहा था कि मैं जाके आज हुँ, खाने में वो खाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है एक सिस्टम ऐसा है कि डिस्टेंस ज़्यादा है। जब कोई भी जो जाता है तो रूटीन सेट के नाश्ता खाना खा के क्योंकि फिर बाहर आने में और फिर जाने के लिए, आने के लिए भी एक टाइम चाहिए होता है और नमाज़ों का भी वक़्त होता है। तो हुँ, उन इन मुख्तसिर बात ये उन्होंने मुझे बताया कि मैं ये अपने ज़हन में बैठा हुआ सोच रहा था कि अचानक से एक शख़्स आया और वो मुझे उस उन्होंने मुझे यूँ पेश किया कि ये जैसे वहाँ पे तक़सीम कर रहे होते हैं लोग, उन्होंने मुझे दिया जब मैंने खोल के देखा तो वो ही खाना था जो मैं अभी सोच रहे थे। जहाँ जो हुँ, मैं खा तो वो कहने लगे मुझसे बेसाख्ता मेरे आँसू आ गए और मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह से हो गया। तो हुँ, इसी तरह 1-2 कैफ़ियत मेरे साथ भी हुई हैं कि जो मैं सोच रहा था, हुँ, जो अंदर था, वो ही पाया। मतलब अल्लाह जो कुछ कुछ कहने से पहले पूरा पूरी हुई हर ख़्वाहिश, जो सोचा वही पाया सरकार के कदमों में, तो स्वाद इसमें कोई शक नहीं है। था। तो वहाँ पे लंगर भी होता है और अब हम सुनते थे आपने आप तो ख़ैर माशाल्लाह गई हैं, आपने देखा होगा
एक सिस्टमैटिक सारी चीज़ें, एक उसका हुँ, स्पेसिफिक एक जगह बना हुआ है, वहाँ हुँ, पे लोग लाइन से खड़े हुए हैं, वहाँ हुँ, पे खाना होता है, तक़सीम होता है। तो मेरा मतलब ये है कि एक नात है बहुत अच्छी मैं पढ़ता हूँ। हुँ, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते, हाँ, जो हाँ, याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं कर। उसका एक शेर है हुँ, कि ये दरबार मोहम्मद है, जहाँ मिलता है बेमांगे। अरे सही, नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं करते। तो हुँ, हकीकत में ऐसा ही है कि वहाँ पे जो ख़्वाहिश आप लेके जाते हैं, वो हुँ, ख़्वाहिश आपकी पूरी होती है। हाँ, जो हाँ, भी ख़्वाहिश आपके दिल में होती है, वो हुँ, ख़्वाहिश पूरी होती है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी हर साल हाज़ी नसीब हाँ, फ़रमाए। मैं जी, आप उस कलाम के चंद अशआर पेश कर लेता हूँ, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वसल्लम अलैहि। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे, उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो, मेरे माबूद ये इल्तिजा है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता है। कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं, बाबे जिब्रील मेरा पता
नाम जन्नत का तुमने सुना है, मैंने उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, कि उनकी नगरी की गलियों में क्या है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूं, उनकी नगरी की गलियों में क्या है। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का सब जुदा है। सुभान अल्लाह रेहान, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है माशाल्लाह। आपने क्या, आपके कौन नवाजिश आपकी क्या, जज़ाक। आपके सॉरी। आपके टीचर कौन है, किससे आपने ये नातिया कलाम सीखा है? ये ये आपने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिए। एक्चुअली मैं यूं समझ लें कि बस सुन सुन के पढ़ रहा हूँ, और कुछ खुदादाद सलाहियत है, सुभान कुछ अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है, बस अल्लाह हम्म। ताला ने तौफीक बख्शी है, बहुत उसकी है, तरफ नवाजी है। बहुत बाकी तो मेरी तो इसमें कोई खूबी नहीं है। मैं तो यही समझता हूँ, मेरे लिए ये बड़े एजाज की बात है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के लिए मुझे चुन लिया है। इससे बड़ी मेरे लिए और क्या खुशनसीबी हो। माशाल्लाह। बस आप मैं ये चाहता हूँ कि कबूलियत मेरी आप हो जाए। अगर एक नात भी मेरी हुजूर कबूल फरमा ले तो मेरी जिंदगी इतने का दिल से पढ़ते हैं आप माशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह। और जैसा कि ये महीना है, हम लोग अच्छी-अच्छी बातें करें। एक और गुड न्यूज़ है जो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, कि उर्दू न्यूज़ बिल्कुल। लिखता है कि सऊदी अरब की कौमी कौमी एयरलाइंस अल सऊदिया ने ऐलान किया कि अगले माह नवंबर से 33 शहरों के लिए फ्लाइट्स का दोबारा आगाज़ कर रही है। इंशाल्लाह अल्लाह करे हालात ठीक रहें, क्योंकि इस पे भी डिपेंड करता है। अल सऊदिया के मुताबिक अमेरिका के लिए, अमेरिका के नाज़रीन अगर सुन रहे हैं, इंशाल्लाह सुन रहे होंगे, अमेरिका के लिए सफ़र करने वाली सऊदी शहरी सिर्फ वाशिंगटन के एयरपोर्ट जा सकेंगे। लेट्स सी, और न्यूज़ जैसे-जैसे आती रहेंगी, मैं आप लोगों के साथ शामिल करती जाऊँगी। ख्याल रहे कि इस जो पैंडेमिक की वजह से जो है एयरलाइन इंडस्ट्री जो है, वो बदतरीन बहरान का सामना करना पड़ा है उन्हें, और होपफुली हम लोगों की दुआएँ हैं कि इंशाल्लाह ताला सब फ्लाइट जल्दी-जल्दी खुलें और हालात बेहतर होते जाएँ, नॉर्मल होते जाएँ इंशाल्लाह ताला। रेहान, आपसे रिक्वेस्ट है, नातिया कलाम एक और आप बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, खुदा का ज़िक्र करें, जज़ाक ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि बिल्कुल पेश करता हूँ। वसल्लम। जी। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। के असीर जिसको बना कर रखे मदीने में, असीर जिसको बना कर रखे मदीने में, तमाम उम्र रिहाई की वो दुआ ना करे, खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे,
दरे रसूल पर ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। सुभान और शौरे नात भी हो और जुबान भी हो दी, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा ना करे, वो आदमी ही नहीं जो उनका हक अदा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, खुदा ना करे। और नबी के कदमों में जिस दम गुलाम का सर हो, कज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी कज़ा ना करे, कज़ा से कह दो कि एक लम्हा भी कज़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खुली आवाज़ है, पता चलता है बड़े दिल से पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करूँगी, इंस्पिरेशन कौन है आपके? किससे इंस्पायर हुए हैं? किसको आप चाहते हैं किस तरीके से पढ़ा जाए? मैं अच्छे नात खां से, जो अच्छे नात खां से मुराद मेरी ये है कि जिन्हें हकीकत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनायत बख्शी है, ये तौफीक बख्शी है कि वो उनकी नात का हक अदा करते हैं। उसमें कुछ ऐसे नात खां हैं जिसमें वहीद जफर काज़मी साहब हैं, हुँ। सबीउद्दीन सबी रहमानी हैं, सही। और अल्लाह ताला जुल्फ़िकार भाई के दर्जात को बुलंद करे, जुल्फ़िकार अली हुसैनी, अल्लाह सही। ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनकी नात सुन के एक ऐसा सुकून मिलता है। कुछ हुँ, ऐसे नात खां हैं जिनकी नात सुन के आज भी ऐसा लगता है कि हम दर रसूल पे मौजूद हैं। हम हुँ, महफ़िल में अक्सर होते हैं या उनका कलाम सुनते हैं तो अल्लाह ताला ने उनको, इसमें कोई शक नहीं है कि वाक़ई में अल्लाह पाक ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी है। तो हुँ, मैं ऐसे नात खाओं से इंस्पायर होता हूँ। अलहाज अवैस रज़ा कादरी हैं, हुँ, हुँ, सिद्दीक इस्माइल हैं। ये हुँ, ऐसे नात खां हैं जिन्होंने नात का जो हक है वो अदा करा है हुँ, और नात को नात ही रहने दिया है। हुँ, हुँ, और मैं खुद भी बज़ाहिर भी इसमें मैं समझता हूँ कि अदब जो है वो पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और हमारा रिश्ता हुज़ूर से मोहब्बत का है। तो स्वाभाविक। अगर मोहब्बत में अदब ना हो
तो फिर वो बात नहीं है, बिल्कुल क्योंकि अदब से ही मोहब्बत मोहब्बत पहला करीना है अदब का। तो अदब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमारे लिए इबादत है, और इबादत जो है वो दिल से की जाती है। बिल और ये मैं बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किससे सीखते हैं या कुछ, तो मैं आपको एक बात आपसे और शेयर कर दूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने से भी नहीं आती। हुँ, कुछ सही। चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखने से भी नहीं आती। वो बस अल्लाह पाक की अता से ही आती हुँ, और उसकी फ़ज़्ल-ओ करम से आती। बाकी इंसान जो है वो कोशिश करता है, हमें सबको कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह पाक सच्ची-पक्की मोहब्बत दे हाँ, और अपनी ज़िंदगी को भी उनके मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक ढालने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, ये उसका शुक्र है। तो बस ये बात है, अल्लाह पाक की तौफ़ीक है जो रेहान कुछ आपके भी इसी मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपने अदब की बात की है, वाक़ई हमें अदब एहतराम का ख़्याल रखना चाहिए जब भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम आते हैं। और और मेरी आने वाली नई जनरेशन से जो हमारे यंगस्टर हैं, जो भी अभी नात पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उन सब से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, यही गुज़ारिश है कि अदब ज़रूर होना चाहिए। नात का अदब, नात आपकी ऐसी हो, बहुत से ऐसे शायर हैं, जिन्होंने वाक़ई में नात का हक अदा किया, आप उनको सुनें, उनकी नात पढ़ें। तो ये मेरा एक पैगाम है आपके प्रोग्राम के ज़रिए से जितने भी हमारे अहबाब देख रहे हैं उनके लिए, कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अदब का ख़्याल ज़रूर रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया रेहान और मैं अपने नाज़रीन से फीडबैक लेते हैं कि आज का प्रोग्राम आई होप कि आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा। हमारी ये रबीउल अव्वल का ख़ुसूसी ट्रांसमिशन चल रही है। इससे पहले जो है हमने अलहाज सिद्दीक इस्माइल साहब के साथ भी इंटरव्यू किया है। अब ये नेक्स्ट हमारा माशाअल्लाह। हमारे रेहान अली के साथ है। होपफुली आपको ये ट्रांसमिशन पसंद आ रही होगी। अगर कोई आपकी फीडबैक है, कोई सजेशन है हमारे प्रोग्राम के लिए तो दैट इज़ मोस्ट वेलकम। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच रेहान फॉर जॉइनिंग अस। जज़ाकल्लाह, मुझे भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह थैंक पाक यू। आपकी इस काविश को कबूल फ़रमाए और आमीन। मेरे दिल में एक बात आ रही है आखिर में मैं जाते-जाते कह दूँ आपके बिल्कुल। पीछे जो बैकग्राउंड है, हाँ। वो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ताला मुझे बार-बार दिखाए, उसको देख के मेरे दिल को सुकून मिल रहा है और मैं आराम से इत्मीनान होके बैठा हुआ हूँ एक आशिक के लिए हुज़ूर से मोहब्बत रखने में। बहुत अच्छा आपने माशाअल्लाह पीछे बैकग्राउंड बनाया है, रेहान बहुत ने अच्छा। इतनी अच्छी फीडबैक दी है हमारे बैकड्रॉप की, सुभान अल्लाह! थैंक यू रेहान, आपने दिल खुश कर दिया। और इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ अशआर शामिल कर सकते हैं, दुआ माँगता हूँ, वो भी आपने बहुत खूबसूरत पढ़ा है और उसके साथ ही बिल्कुल। हम नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रेहान, बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। करम माँगता हूँ, अता माँगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ माँगता हूँ, करम माँगता हूँ, अता माँगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ माँगता हूँ। जो मुफ़लिस हैं उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार हैं उनको सेहत अता कर, मरीज़ों की खातिर शिफा माँगता हूँ, मरीज़ों की खातिर
शिफा मांगता हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। इलाही हमेशा दो मसरूर रखना, बलाओं से हमको सदा दूर रखना। परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियां हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ, पनाह मांगता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर रेहान, बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आप सब लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।